हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल SPL इंग्लिश एरा। आज हम आपके लिए लाए हैं RBSE क्लास 10th इंग्लिश की गोल्डन रेज बुक का चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोईज। जैसा कि चैप्टर के नाम से हमें इसमें पता चल रहा है कि यह जो चैप्टर है बिश्नोई संप्रदाय के बारे में है। बिश्नोई संप्रदाय की शुरुआत गुरु जाम्बेश्वर जी ने की थी, जिनका पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने अपने कुछ नियम बनाए थे पर्यावरण की रक्षा के लिए, जो संख्या में 29 थे, यानी कि 20+9। इसीलिए जिन्होंने भी इन नियमों का पालन किया वे सभी बिश्नोई कहलाए। इस लेसन के बारे में अगर बात करें तो इसमें जाम्बेश्वर जी की जीवनी बताई गई है, किस प्रकार उन्हें इस क्षेत्र में रुचि जागृत हुई, कैसे उन्होंने काम किया, किस प्रकार लोगों ने उनका अनुसरण किया और पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए कार्य किया। इन सभी में एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है अमृता देवी की, जिसका भी वर्णन हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर द टेल ऑफ द बिश्नोईज। हमारा चैप्टर शुरू होता है इसी के साथ आज की जो वर्तमान की स्थिति है उसको बताते हुए चैप्टर ये शुरू होता है। टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। इस चैप्टर में हमने आपके लिए जो मीनिंग्स हैं वो साथ के साथ लिखे हैं, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और आपको बुक की भी जरूरत ना पड़े। टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ मिट्टी और चट्टानों का वृक्ष विहीन वीरान क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर पेड़ बहुत ही कम है, चारों तरफ मिट्टी और चट्टानें हैं। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी शब्स, अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास। जो यहाँ पर मिलती है वो चीजें क्या है, जो यहाँ जो आपको देखने को मिल जाएगी वो है थॉर्नी शब्स, कंटीली झाड़ियाँ, फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, रफ घास के छोटे छोटे कहीं कहीं गुच्छे आपको उगे हुए मिल जाएंगे, एंड ओकेजनल स्टंटेड बेर और बबूल ट्री, और कहीं कहीं आपको कम विकसित यानी कि कम बढ़े हुए बेर और बबूल के पेड़ मिल जाएंगे। बट लेकिन इनक्रेडिबली अविश्वसनीय रूप से यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ फुल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज। यहाँ पर आपको अविश्वसनीय रूप से इस डेजर्ट में, इस मरुस्थल में आपको एक ओल्ड विलेज, एक विभिन्न प्रकार का गांव मिलेगा, जहाँ पर पेड़ों के छोटे छोटे समूह होंगे। वो पेड़ किस चीज के होंगे, खेजड़ी के होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एक गांव आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको खेजड़ी के पेड़ों का समूह मिलेगा। दिस कंज ऑफ बबूल इज द कल्प वृक्ष। यह बबूल की ही एक प्रजाति है जिसको कि कल्प वृक्ष कहा जाता है। द ट्री दैट फुलफिल्स ऑल विशेस। यह वह पेड़ है जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। अ फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय अ मिड डे सिस्टा इन दिस शेड। एक पूरा बड़ा ऊंट अपने दोपहर की जो आराम करता है वो इसकी छाया में कर सकता है। इसका मतलब है इसकी छाया बहुत अधिक होती है, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है। इट्स foliage nourishes goat, sheep, cattle and camel। इसकी जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, उससे बकरी, भेड़, मवेशी, गाय, भैंस और ऊंट का पालन पोषण होता है। दैट मीन्स इसकी जो पत्तियां हैं उनको ये खाते हैं और ये पत्तियां बहुत ही गुणकारी होती हैं पशुओं के लिए। इट पॉड्स कैन बी मेड इनटू डिलीशियस करी। और इसकी फलियों से स्वादिष्ट
करीबी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थॉर्न्स गार्ड द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स। और इसकी जो कांटे हैं उनका प्रयोग किसान अपने खेतों की बाउंड्री बनाते हैं और उसे जो खेत उजाड़ने वाले जो पशु होते हैं, आवारा पशुओं से वो इनको लगाकर रक्षा भी करते हैं। यानी इन कांटों को लगाकर वो एक दीवार सी बना लेते हैं जिसे उसकी रक्षा भी हो सकती है। इस तरह हमें पता चलता है कि खेजड़ी का पेड़ कितने काम का है। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. एक समय की बात है जब मारवाड़ पर इतने अधिक क्षेत्र में मरुस्थल नहीं फैला हुआ था, यानी कि मरुस्थल की जीत नहीं थी। मरुस्थल जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो इतना नहीं फैला हुआ था, विच होल्ड स्वे टुडे, जितना कि ये आज फैला हुआ है। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट टुडे, यहाँ तक कि उस क्षेत्र की जो जलवायु है वह आज है वैसी ही उस समय थी। द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज। यह जो भूमि है वो सैकड़ों खेजड़ी पेड़ों से ढकी हुई थी। खेजड़ी के पेड़ वहां पर काफी सारे थे। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और वहां पर बड़ी मात्रा में बेर, केर और सांगरी के पेड़ भी थे। These plains were homes of thousands of antelopes, blackbucks, चिकारा एंड नीलगाय। और वहाँ पर उस जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर हजारों मात्रा में बारहसिंगे, काला हिरण, चिकारा और नीलगाय रहते थे। On this bounty lived the terrible भील, और उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में भील जनजाति भी रहती थी। About 3000 years ago, लगभग 3000 साल पहले, hordes of cattle keepers began to pour into India from West and Central Asia. 3000 साल पहले लगभग पश्चिमी और मध्य एशिया से पशु रखने वाले जो कीपर्स हैं यानी पशुपालक हैं वो बड़ी मात्रा में भारत में आने लगे। सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, उनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए। द भील्स रेसिस्टेड देयर इंक्रोचमेंट, भीलों ने उनके इंक्रोचमेंट होता है अतिक्रमण का विरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेस एंड सुपीरियर वेपन्स, लेकिन इन आक्रमणकारियों के पास घोड़े और श्रेष्ठ हथियार थे। एंड pretty soon took care of भील्स, और जल्द ही भील पर उन्होंने विजय प्राप्त। In any case, the land appeared boundless and the Bhils retreated a little towards the Aravallis. इस प्रकार ये जो भूमि थी ये बहुत ही असीमित थी, यानी कि एरिया बहुत अधिक था। तो भीलों ने क्या किया, वो अरावली जो पर्वतमाला है उसकी तरफ वो थोड़े पीछे हट गए, यानी वो क्षेत्र छोड़कर भील है थोड़े पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज। अब इस प्रकार मारवाड़ की जो पॉपुलेशन है वो उसमें वृद्धि होने लगी क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। बट एज सेंचुरीज पास्ट, जैसे जैसे शताब्दियां बीती, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन। जो मवेशियों के झुंड थे उन्होंने वहां की वनस्पति को अफेक्ट करना शुरू कर दिया, प्रभावित करना शुरू कर दिया। द सीडलिंग स्पेलिंग्स वर ग्रेज्ड डाउन, जो छोटे छोटे पौधे थे, पत्तियां थी, उनको चर लिया गया। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, अब उनके बढ़ने के बहुत ही कम चांस रह गए थे। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल्स भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ, आक्रमणकारियों और भीलों को अपने आप को बनाए रखने पर के लिए बहुत ही अब मुसीबत महसूस होने लगी।
फाइनली अंत में द 13th century AD saw the final conquest of Bhils by Rathors of कन्नौज। अंत में 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राठौड़ों की अंतिम विजय देखी। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़। अब राजपूतों ने पूरे मारवाड़ पर शासन करने लगे। यानी उस समय तक भील फिर भी उस क्षेत्र को जीते हुए थे, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद वहां पर पूर्ण रूप से राजपूतों का शासन हो गया। In the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. 1451 ईस्वी में जब राव जोधा जी का शासन था, जो कि एक ब्रेवेस्ट राजपूत राजा थे, उनके समय पीपासर गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। His father was the headman ठाकुर लोहाट and his mother was हंसा देवी. His father यानी जाम्बा जी के फादर सरदार ठाकुर लोहाट और उनकी माताजी हंसा देवी थी। The boy was called जाम्बाजी। लड़के को जाम्बाजी कहा जाता था। As a little boy, he was given the task of looking after of his father's large herd of cattle and sheep. जब वह छोटा था, यानी छोटे लड़के के रूप में उन्हें अपने पिता का जो बहुत बड़ा पशुओं का जो झुंड था और भेड़ों का झुंड था, उसे देखभाल का उन्हें कार्य सौंपा जाता था। It was great fun to take the animal out grazing, lie in the shade of the खेजड़ी tree, पशुओं को चराने ले जाना और खेजड़ी के पेड़ के नीचे लेटना, and watch the herds of black buck और काले हिरणों के झुंड को देखना, ये जो कार्य थे उनके लिए बहुत ही रुचिकर थे, आनंददायक थे। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लाइट ग्रेस ऑफ द हैंडसम एंटेलोप। जाम्बाजी हिरण की जो मनोहारी चाल होती थी उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा मोहित होते थे। एंड थॉट दैट और सोचते थे देयर वॉज नो साइट मोर enthralling than a fight between two well-grown stags. तब उस समय वह ये सोचते थे कि पूर्ण वयस्क नर हिरणों की जो फाइट है उससे ज़्यादा कोई भी दृश्य इतना रुचिकर नहीं है। When जाम्बाजी was 25 year old, जब जाम्बाजी 25 वर्ष के थे, a great disaster overlooked the whole reign. एक बहुत बड़ी आपदा उस पूरे क्षेत्र में फैल गई। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. Small quantity of rain, कम मात्रा की जो वर्षा थी, that used to come regularly, जो प्राय वहाँ पर होती थी, ceased together, अब वो वहाँ पर पूर्ण रूप से बंद हो गई थी, यानी कि वर्षा अब बिल्कुल ही बंद हो गई थी। The worst sufferers were the cattle. सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव था वो पशु पर पड़ा, मवेशियों पर पड़ा। In the first year of drought, सूखे के प्रथम वर्ष, they could eat the बाजरा stored in the house. सूखे के प्रथम साल में वे घरों के अंदर जो बाजरा का सूखा कचरा था, जो स्टोर करके रखा हुआ था, भंडार करके रखा हुआ था, वो पशुओं को खाने के लिए देते थे। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा साल बहुत बुरा था। देर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं पर घास की एक पत्ती भी खड़ी हुई दिखाई नहीं देती थी। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड,
लोगों ने जो भी पेड़ खड़ा हुआ देखा उस सभी को वो काट डाला। एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और उनकी पत्तियां जानवरों को खिला दी। बट इवन सो देयर वर नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन फिर भी इन को काट कर भी उन भूखे पशुओं के लिए पूरा चारा वो नहीं प्राप्त कर सके। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 consecutive years, और जो सूखा था वो लगातार 8 साल चला। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ foliage फ्रॉम द ट्रीज, लोगों ने पेड़ों के अंतिम पत्ते भी काट डाले। विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, जो कि अब अंत में सूखने लगे थे। यानी पेड़ अब बिल्कुल ही सूखने लगे थे, अब उन पर पत्तियां नहीं थी तो भोजन कैसे बने, और वो पेड़ सूखने लगे थे। When the stored grain was exhausted, जब जो स्टोर किया हुआ अनाज था, भंडार किया हुआ अनाज था, वो पूर्ण रूप से खत्म होने लग गया। पीपल एट खेजड़ी पोड्स, लोग खेजड़ी की फलियां खाने लग गए। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और बेर की गुठलियों से भी आटा बनाकर वो खाने लगे। When this too was exhausted, when जब ये भी खत्म हो गया, they tore the bark of the सांगरी trees, तब उन्होंने सांगरी की पेड़ की छाल को फाड़ना शुरू कर दिया। एंड पाउडर, और उसका चूरा बना लिया, आटा बना लिया। एंड कुकड इट, और उसको पकाया। दे हॉन्टेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बग्स, उन्होंने प्रत्येक भूखे मरने वाले काले हिरण का भी उन्होंने शिकार कर लिया। एंड फाइनली दे अबेंडन्ड ऑल होप, और अंत में उन्होंने सभी आशा को छोड़ दिया। एंड माइग्रेटेड इन मास, और बड़ी मात्रा में वहां से वो लोग पलायन कर गए, यानी कि दूसरे स्थान को चले गए। Tens of thousands of cattle perished on the way, हजारों मवेशी रास्ते में ही मर गए। बट नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, अब पूरा देश, पूरा क्षेत्र था वो बैरन, बंजर दिख रहा था, अनुपजाऊ दिख रहा था। देर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, कई मीलों दूर तक कोई भी पेड़ दिखाई नहीं देता था। नोर अ सिंगल काउ, ना ही एक भी गाय, और अ ब्लैक बक, और ना ही कोई काला हिरण। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स, सिर्फ वही लोग वहां बचे थे जो कि बड़े जमींदार थे, जैसे लाइक जाम्बाजीज फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा, जाम्बाजी के पिताजी के पास बाजरा का विशाल भंडार था। दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, जो कि जैसे तैसे उस मुश्किल समय में अंत तक बना रहा। जाम्बाजी वॉज मस्ट अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जाम्बाजी इस सूखे से बहुत अधिक प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन अवेकफुलनेस, कई रातें उन्होंने अवेकफुलनेस जाग कर बिताई। बिकॉज ऑफ सफरिंग ही सा अराउंड हिम, क्यों क्यों क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ जो भी चारों तरफ दुख देखा था, उनसे उन्हें नींद नहीं आई, और उन्होंने कई रातें जाग कर बिताई। द डाइंग कैटल्स, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, मरते हुए मवेशी, पशु, गाय, भैंस वगैरह। द स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूखे मरते बच्चे। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट, ये सारे विचार उनके दिमाग में दिन रात घूमते रहते थे। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, 34 वर्ष की आयु में, ही हैड ए विजन, उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ, दिव्य ज्ञान हुआ। ही saw man intoxicated with his own power, destroying the world around him, उन्होंने देखा
कि एक आदमी अपनी ही पावर में अपने ही चारों तरफ के संसार को नष्ट कर रहा है। इस घटना से जाम्बोजी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और तभी उन्होंने निर्णय कर लिया इस सभी को बदलने का। इफ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डिसोलेटेड लैंड, यदि जीवन को वापस इस शून्य निर्जन उदास भूमि पर पनपना है, यानी वापस यहाँ पर हरियाली लानी है, खुशहाली लानी है, जाम्बाजी saw that, संभाजी ने देखा कि मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे, मनुष्य को, मानव को एक अलग तरीके से जीना होगा, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीव, और उसे अलग सिद्धांत और विश्वासों के साथ ही जीना होगा। जाम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबैंडन ऑफ खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज। जाम्बाजी चाहते थे कि ये जो अपनी पृथ्वी है फिर से प्रचुर मात्रा में खेजड़ी, बेर, केर और सांगरी के पेड़ों से ढक जाए। He wanted herds of blackbird to flourish again. वह चाहते थे कि वापस से काले हिरणों के जो झुंड है वहाँ खुशी से यहाँ पर खेले, उछल कूद करे। And he wanted man to work for this. और वे चाहते थे कि आदमी को इसके लिए वर्क करना होगा। जाम्बाजी knew the way to achieve this. जाम्बाजी को ज्ञात था कि ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485, और उन्होंने अपना यह संदेश 1485 में फैलाना शुरू कर दिया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेट्स। उनके मैसेज में, उनके संदेश में 29 सिद्धांत शामिल थे, एंड इस 2 मेजर कमेंडमेंट्स, उनमें जो प्रमुख विशेष जो संदेश थे, फरमान थे, वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री। उनमें से एक था कि कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। इट मीन्स हरे पेड़ काटने पर पूर्ण रूप से निषेध लगा दिया जाए, और किलिंग ऑफ एनी एनिमल, और किसी भी एनिमल को मारने पर भी रोक लगा दी जाए। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज ईगरली एक्सेप्टेड। जाम्बाजी का जो संदेश था किसके बारे में था? मानवता के बारे में, और रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जो और सभी जो जीवित प्राणी हैं उनके प्रति जो आदर का जो संदेश है वो सभी लोगों ने बहुत ही उत्सुकता से अपनाया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ villages to clothe the earth with its green cover. पृथ्वी को दोबारा हरे कपड़ों से ढकना, मतलब वापस यहाँ पर हरियाली फैलाने का जो संदेश था, जो वह वहाँ के गांव के निवासियों के द्वारा अपनाया गया, और वह लोग इससे बहुत अधिक प्रेरित भी हुए। जाम्बाजीज फॉलोवर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज। जाम्बाजी के जो फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, अनुसरण करने वाले जो लोग थे, वो बिश्नोई कहलाए, और 29ers, और उन्हें 29 भी कहा गया। बिस means 20, Noi means 9, that means 29, because they adhered to Jambaji's 29 precepts, क्योंकि ये जाम्बाजी के 29 उपदेशों से जुड़े हुए थे। They
प्रिजर्व द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस, उन्होंने अपने गांवों के आसपास पेड़ों को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक बग्स, चिकाराज, पीफॉल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, उन्होंने इसी के साथ काले हिरण, चिकारा, मोर और अन्य सभी पशुओं और पक्षियों को भी रक्षा करनी उन्होंने शुरू कर दी। ग्रेजुअली, धीरे धीरे देयर टेरिटरी बिकम कवर्ड बाय ट्रीज, उनका जो क्षेत्र था वह पेड़ों से ढक गया। देयर कैटल हैड अबेंडेंट ब्राउज, अब उनके मवेशियों के लिए प्रचुर मात्रा में चारा था। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, उनका जो भूमि थी वापस उपजाऊ हो गई। एंड द बिश्नोईज बिकम अ प्रॉस्परस पीपल, अब बिश्नोई समृद्ध लोग बन गए थे। बट लेकिन आउटसाइड देयर टेरिटरी, उनके क्षेत्र के बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, जैसा पहले था वैसा ही चलता रहा। इसका मतलब है कि सूखा वहां फिर भी चलता रहा। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, उनकी जो भूमि थी, बाहर की जो भूमि थी, अभी भी वहां पर हरियाली की एक आवरण भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और मरुस्थल था यानी कि रेगिस्तानी जो एरिया था वह और भी फैल रहा था। द नाइन्थ डिसेंडेंट्स ऑफ जाम्बाजीज कंटेम्प्ररी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, जाम्बाजी के समकालीन राव जोधाजी के वंशज का 9वां वंशज अब जोधपुर के सिंहासन पर बैठा। ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।